नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साउंड किलर। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। एक दर्द भरी चीख उबल पड़ी थी उस मासूम के कंठ से। इसी के साथ थर्रा उठा धरती का कलेजा। विस्फोट के साथ उबल पड़ी धरती। कौन है ये मासूम जिसके चीखने से आ जाता है जलजला? जानने के लिए पलटते जाइए इस सनसनीखेज कथानक के हैरत अंगेज पृष्ठ। राजनगर स्थित नेहरू चौक। सड़क पर मंथर गति से दौड़ते वाहनों के साथ दौड़ रहे थे दो जोड़ी कदम। तीव्र गति से दौड़े जा रहे थे दोनों, मानो पीछे मौत लगी थी। और तेज भाग मेरी बच्ची। भागते भागते बुरी तरह हाँफने लगी थी वो मासूम। आंखों से बहते झरझर आंसू उसके मुख जुबान की चुगली खा रहे थे। हम हम उसके आंसुओं की भाषा समझ गया था उसका लाचार पिता। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तो बहुत थक गई है, लेकिन हम रुक नहीं सकते। वो लोग हमारे पीछे हैं। जैसे भी हो सके हमें यहाँ से दूर निकल जाना है। इसी पल कुछ सुनकर चौंक उठे दोनों। ओह, वो आ गए। पर तू चिंता मत कर, मेरे रहते कोई तुझे छू भी नहीं पाएगा। खुर्र भौं भौं। आने वाले दो खतरनाक बुलडॉग थे। भौं उफ उफ। चीते से झपटे दोनों कुत्ते, लेकिन वो आदमी सावधान था। धाएं धाएं। गोलियों की आवाज़ सुनकर एक झटके से रुक गया सड़क पर दौड़ता ट्रैफिक। ये तो गोलियों की आवाज़ है। हाँ, उस ओर से आई है। देखो, सबकी नजरें जमी थी सामने सड़क पर दौड़ते पिता पुत्री पर, जिनकी ओर धीरे धीरे ये नई मुसीबत बढ़ रही थी। प्रोफेसर, तुम बचकर भाग नहीं सकते। जान बचाना चाहते हो तो स्वयं को हमारे हवाले कर दो। कभी नहीं कुत्तों, मेरे जीते जी तुम हमें छू भी नहीं पाओगे। धाएं। प्रोफेसर की गोली के जवाब में गर्ज उठी दरिंदों की गने। ये बूढ़ा ऐसे नहीं मानेगा। भून डालो इसे और लड़की को उठाकर ले चलो। आह! लहराकर नीचे आ गिरा प्रोफेसर का जिस्म। आह! दौड़कर अपने पिता से जा लिपटी वो मासूम। बुरी तरह थरथरा रहे थे उसके होंठ, पर कुछ कहने के लिए आवाज़ कहाँ थी उसके गले में। पारुल, मेरी बच्ची। तमाशाई बनकर खड़े थे सभी। किसी में हिम्मत न थी कि ये जुल्म सितम रोकने की, पर शायद कोई था। आओ रहीम, ये खूनी खेल रोकना होगा हमें। ट्रैफिक जाम का कारण जानने के लिए अपनी कार से निकले राम रहीम दौड़ पड़े थे सामने की ओर ये दरिंदगी भरा दृश्य देखकर। किंतु उन शैतानों को रोकना प्रोफेसर वर्मा के लिए संभव न था। इधर अपने ही खून से रंगे प्रोफेसर वर्मा ढाल बनकर खड़े थे अपनी बेटी के सामने। पारुल, तू भाग जा बेटी, मैं इन्हें रोकता हूँ। धाएं धाएं। पलक झपकते ही उनके शरीर में कई गोलियां आ धसी थी। पारुल। प्रोफेसर वर्मा की अंतिम चीख पारुल के कानों को चीरती चली गई। खून उतर आया उसकी आंखों में। पारुल। और उबल पड़ी उसके कंठ से एक दर्द भरी चीख। इसी के साथ थर्रा उठा धरती का कलेजा। आ गया जलजला। फट पड़ी धरती। आह! मौत की गोद में समाते चले गए सभी हत्यारे। फट पड़ी सबकी आंखें तबाही का ये भयानक दृश्य देखकर। एक लड़के के कंठ से निकली चीखों से इतनी भयंकर तबाही मच गई, विश्वास नहीं होता। रहीम, वो लड़की कहाँ गई? पता नहीं राम भैया, अभी तो यहीं थी। उस लड़की को ढूंढना होगा रहीम। उसकी शक्ति अविश्वसनीय है। यदि वो गलत हाथों में पड़ गई तो तबाही मच जाएगी। लेकिन काफ़ी तलाश के बाद भी वो उस लड़की को ढूंढ नहीं पाए। समझ में नहीं आता कहाँ चली गई वो लड़की। राम भैया, ये बदमाश उस लड़की के पीछे ही यहाँ आए थे। इनकी तलाशी लेकर देखते हैं, शायद उस लड़की के बारे में कुछ पता लग जाए। बदमाशों की तलाशी में राम रहीम के हाथ लगा एक सनसनीखेज सूत्र।
स्कॉर्पियन, ये तो स्कॉर्पियन गैंग के सदस्य हैं राम भैया। स्कॉर्पियन एक खतरनाक आतंकवादी संगठन है रहीम। हमें हर हाल में उस लड़की को उनके हाथों में पड़ने से रोकना होगा, वरना वो उसकी चमत्कारी शक्ति के बल पर देश में तबाही मचा देंगे। स्कॉर्प हिल बिच्छू के आकार में ढली होने के कारण लोगों ने इसका नाम रख दिया था स्कॉर्प हिल। असफलता, नाकामी, पराजय, इन शब्दों से नफरत है स्कॉर्प को। आज जिंदगी में पहली बार स्कॉर्प को पराजय का मुंह देखना पड़ा, और इसका कारण है ये, सिर्फ ये, इस कुत्ते ने हमसे दगा कर प्रोफेसर वर्मा और उसकी बेटी की यहाँ से भागने में मदद की। बताओ क्या सजा दी जाए इसे। एक स्वर में चीख उठे सभी। मौत। गद्दार की केवल एक ही सजा है, मौत। सुना तूने, तेरे लिए क्या क्या सजा चुनी गई है। सुन लिया स्कॉर्प, लेकिन मुझे मरने के डर से अधिक खुशी इस बात की है कि मैंने एक मासूम को तेरा शिकार होने से बचा लिया। अपनी बात पूरी करने से पहले ही टुकड़ों में बदल गया था बेचारा। अब हॉल में गूंज रही थी स्कॉर्प की जोरदार गरजदार आवाज। ध्यान से देख लो इस लड़की को, पूरे शहर में अपना जाल बिछा दो। हमें ये लड़की चाहिए, हर हाल में, हर कीमत पर। ऐसा ही होगा स्कॉर्प महान। राजनगर की सुनसान गलियां जहां पनपते हैं जुर्म के कीड़े। माल लाए हो? हाँ। रुपया दिखाओ, पहले माल चेक कराओ। दोनों पार्टियों ने अपने अपने माल की परख की। एकदम शुद्ध स्मैक, एकदम असली नोट। सौदा पूरा होने ही जा रहा था कि व्यवधान पड़ गया। तड़ 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 तड़। कुछ समझने से पहले ही घिर चुके थे तीनों। खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला भून कर रख देंगे। मौत के भय ने पत्थर का बोझ बना दिया था सभी को। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? बकवास बंद कर और चुपचाप खड़ा रह, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। और तो ये जहर इधर ला, खबीस की औलाद। तो तुम लोग ये ड्रग्स लूटना चाहते हो? लूटना नहीं, जलाना चाहते हैं। ये जहर मासूमों की जान लेने से पहले ही खत्म हो जाए तो अच्छा है। कहने के साथ ही जलती तीली उछाल दी नकाबपोश ने ड्रग्स के ढेर पर। और ये बैग तुम मेरे हवाले कर दो, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धड़ाक धाड़। हमारा काम खत्म हुआ। अब तुम सब कुछ देर के लिए बेहोशी की अंगना में जाकर कबड्डी खेलो। तीनों बदमाशों को बेहोश कर चारों नकाबपोश एक और भाग लिए। याहू! निकट ही खड़ी एक कार में सवार हुए चारों। जल्दी करो, और वहां से रवाना हो गए। आज भी हम अपने मकसद में सफल रहे। अपने अपने नकाब उतार लो, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। उफ! चेहरे से मासूम लगने वाले ये नौजवान क्या वाकई लुटेरे हैं? जी हाँ, हम लुटेरे हैं, लेकिन थोड़ा दूसरे किस्म के। हम बदमाशों से छीनकर गरीब एवं असहाय लोगों की मदद करते हैं। अचानक कुछ देखकर चारों युवक के चेहरे पर खौफ छाता चला गया। ओह नो! कार रोको अमित। तुरंत ही पैडल पर लगभग खड़ा हो गया अमित, लेकिन कार रुकते रुकते उस मासूम से जा टकराई। भड़ाक! हड़बड़ाए से कार से उतरे चारों और इत्मीनान की लंबी सांस ली उस लड़की की सांसें चलती पाकर। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये सिर्फ बेहोश हुई है। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता। जाने कौन है ये, इसे उठाकर कार में ले चलो। एक पल बाद ही कार फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। कहाँ ले जाएंगे हम इस लड़की को? वहीं जहां हम और इंडो गैंग से लूटी दौलत जाएगी। IOPNS यानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरानॉर्मल साइंस की शानदार इमारत। आपका मतलब है इस प्रकार की शक्तियों का होना विज्ञान की समझ से बाहर है? यस मिस्टर राम, और इसलिए हम ऐसी घटनाओं को देवी शक्तियों का नाम देते हैं। हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। IOPNS के निदेशक प्रोफेसर रजत शर्मा ने एक फ़ोटो राम के हाथ में थमा दिया। इसका नाम है नेला
इसका नाम है नेला मिखाइलोवेन। रूस की ये स्त्री अपनी आंखों के इशारे से सामने रखी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच सकती है। और इस भारतीय युवक का नाम है खुदाबख्श। यह अपनी आंखों पर मेटल की प्लेटें बांधकर तेज गति से मोटरसाइकिल चला सकता है, भगा सकता है और साथ ही किताबें भी पढ़ सकता है। लाख कोशिशों के बाद भी विश्व के वैज्ञानिक ये नहीं जान पाए कि आखिर इन लोगों की विचित्र शक्तियों का राज क्या है। विश्व में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें आज उस लड़की का नाम भी जुड़ गया है। क्या आप उस लड़की की आवाज़ में प्रलयंकारी प्रभाव के पैदा होने का कुछ अनुमान लगा सकते हैं प्रोफेसर साहब? मेरे अनुमान के अनुसार किसी गंभीर हादसे की वजह से उसकी आवाज़ की ग्रंथियों पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा है कि उसकी आवाज़ में अल्ट्रासोनिक तरंगों का इफेक्ट उत्पन्न हो गया है, जिनकी अधिकता किसी चट्टान को भी पल भर में मिट्टी के ढेर में बदल सकती है। प्रोफेसर शर्मा का धन्यवाद अदा कर IPONS की इमारत से बाहर निकल आए राम रहीम। हमें उस लड़की को खोजना होगा रहीम, चाहे इसके लिए हमें पूरे शहर की खाक ही क्यों ना छाननी पड़े। तुमने ठीक कहा राम भैया, उस लड़की का मिलना बहुत ज़रूरी है। राजनगर के उत्तरी क्षेत्र में स्थित बाल आश्रम समाज के ठुकराए गए सैकड़ों अनाथ बच्चों की शरण स्थली बाल आश्रम के संचालक गुनी बाबा के सामने इस समय पड़ा था नोटों से भरा सूटकेस और फूल से सुंदर वो बेहोश मासूम लड़की, और उनके हाथ में थमा था ये पत्र। गुनी बाबा, आपके आश्रम के लिए ये तुच्छ सी भेंट और एक मासूम लड़की को छोड़े जा रहे हैं। आशा है आप इन्हें स्वीकार कर हमें कृतार्थ करेंगे। अज्ञात मददगार। राहुल, ये रुपए कोषाध्यक्ष के पास जमा करवा देना। जी बाबा। नोटों से भरा सूटकेस अपने शिष्य को सौंपकर उस मासूम को अपनी गोद में उठा गुनी बाबा आश्रम के एक कोने में स्थित अस्पताल की ओर चल दिए। इसे तुरंत ही उपचार की आवश्यकता है। सदैव की भांति आज भी प्रश्नों का सागर हिलोरे मार रहा था गुनी बाबा के दिलो दिमाग में। कौन है वे अज्ञात मददगार जो लगभग हर रोज आश्रम के लिए ये भेंट भेज देते हैं और आज उस भेंट के साथ छोड़ गए हैं इस मासूम को भी? कुछ नहीं सूझा तो सदैव की भांति आज भी प्रार्थना ही कर उठे गुनी बाबा। हे ईश्वर, उन मददगारों को लंबी उम्र दे। खान बाबा की दुआ सुनकर परम संतोष के लक्षण तैर गए झाड़ियों के पीछे छिपे आश्रम के होनहार शिष्य अनिल, अमित, जॉन और तौफिक के चेहरे पर। आपकी यही दुआएं तो ढाल बनकर हमें हर खतरे से बचाती है गुनी बाबा। इन्हीं दुआओं के बल पर ही तो हम छीन लेते हैं ड्रग्स की स्मगलिंग करने वाले कुत्तों के मुंह से उनका निवाला। अपना काम हो गया, अब चलो यहाँ से। अगर गुनी बाबा ने देख लिया तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। चारों वहाँ से उठकर अपने कमरे की तरफ चल दिए, जहाँ पहुंचकर हैरान रह गए सभी। ये तीर, लगता है हमारे इन्फॉर्मर ने इंडो गिरोह की अगली डीलिंग के बारे में सूचना भेजी है। जल्दी देखो क्या लिखा है। कागज पर कुछ ही शब्द लिखे गए थे। आज रात डाक यार्ड पर 1000 वाट के बल्ब की भांति चमकने लगी थी चारों की आंखें। इसका मतलब आज की रात इंडो गैंग के लिए फिर कहर की रात साबित होगी। बिल्कुल। शहर से बाहर कई एकड़ में फैला ये फार्म हाउस हेडक्वार्टर है इंडो गैंग का। लानत है हम पर, सिर्फ 4 आदमियों ने पूरे इंडो गैंग के नाक में दम कर रखा है। गुस्से से दहाड़ रहा था इंडोक। हर बार की तरह कल रात भी वे चारों नकाबपोश आए और न केवल दूसरे पार्टी का 20 लाख रुपया ले गए, बल्कि उतने ही रुपए की हमारी ड्रग्स भी जला कर राख कर दी। और तुम अपने चमचों के साथ थैंक यू कहने के लिए अपने पैरों पर खड़े ना रह सके। हमें माफ़ कर दीजिए किंग। हम वादा करते हैं कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा तो तब होगा जब हम तुम्हें जीवित छोड़ेंगे। जुर्म की रेस में जो घोड़े हारते हैं उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं होता। जैसे चौपड़ खेलकर हटा हो, ठीक वैसे ही अपने आदमियों की तरफ पलटा इंडोक।
सुल्तान के स्थान पर हम आज से तुम्हें नियुक्त करते हैं राका, और तुम्हें पहला काम यही सौंपते हैं कि तुम हमारे चारों दुश्मनों की लाशों को लाकर हमारे कदमों में डालोगे। ऐसा ही होगा किंग, ऐसा ही होगा। गुड। आज रात डाक यार्ड पर ड्रग्स का एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पहुंचने वाला है। मुझे उम्मीद है वे नकाबपोश वहां ज़रूर पहुंचेंगे। डाक यार्ड के आसपास आज ऐसा जाल बिछा दो जिसमें फंसकर हवा भी दम तोड़े बिना वापस ना जा पाए। इंडोक के शब्द बम के धमाके की मानिंद गूंजे थे असलम नामक उस नौजवान के कानों में। डाक यार्ड पर मौत का जाल बिछाया जा रहा है। इस बात की सूचना तुरंत अमित अनिल को लगनी चाहिए, और न मेरी इन्फॉर्मेशन की वजह से वे डाक यार्ड पर ज़रूर पहुंचेंगे। और अगर आज ऐसा हुआ तो उनकी लाशें भी वापस नहीं लौटेंगी वहां से। द्रुत गति से बाहर की तरफ भाग लिया था असलम, इस बात से बेखबर कि उस पर जमी थी इंडोक की निगाहें। यही है वो गद्दार जो हमारी सारी सूचना उन नकाबपोशों तक पहुंचाता है। खत्म कर दो इसे। मौत बनकर भाग खड़े हुए इंडोक गैंग के हत्यारे असलम के पीछे। मौत की छाया भांपकर और तीव्र हो गई थी असलम के दौड़ने की गति। मैं अब जीवित नहीं बचूंगा, पर जैसे भी हो मुझे अपने साथियों तक ये खबर पहुंचानी ही होगी। लेकिन मौत आज मानो असलम का नसीब बन गई थी। राम के दूतों से बचकर, यम के दूतों से बचकर कहाँ जाएगा गद्दार। लड़खड़ाकर नीचे गिरा असलम, और इतना ही समय काफ़ी था मौत को उसे अपने घेरे में जकड़ने के लिए। उफ, तू जितना भाग सकता था भाग चुका। अब अपने बनाने वाले से रूबरू करने की तैयारी कर ले। तड़ 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 रात के सन्नाटे में बम के धमाके की भांति गूंजी गोलियों की आवाज़। चौंक उठे उस रहस्यमय लड़की की तलाश में शहर में भटकते राम रहीम। गोलियों की आवाज़ उस ओर से आई है। कैसे तड़प रहा है साला। चिंता मत कर असलम, मैं तुम्हें अभी मुक्ति दिला देता हूँ, लेकिन इससे पहले कि गने गरज पाती, बस बहुत हो चुका। आ पहुँचे राम रहीम। बंद करो हैवानियत का ये नंगा नाच। धड़ाक धाड़, एक पल में ही बदल गया था जालिमों का निशाना। तुमने बिना मतलब बीच में कूदकर अपनी मौत बुला ली है कमीनों। लेकिन जो बचपन से खिलौनों की जगह हथियारों से खेलते आ रहे हो, उनके लिए गोलियों से बचना भला क्या मुश्किल काम था। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।